ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज देश के लिए बड़ा दिन था क्योंकि आज आना था यूनियन बजट की बारीकियां आपको बताएंगे और स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ा और कैसा रह सकता है शेयर बाजार पोस्ट बजट, ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर दिखेगा। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो बजट में हुई वो थी 12 लाख रुपए की कमाई तक अगर किसी की होती है साल में तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हां, ये सच है। 12 लाख तक की आमदनी वालों के लिए टैक्स माफ और ये खपत को बूस्ट करने वाला बजट है, साफ तौर पे पता लग रहा है। तो हम जो सोच के चल रहे थे कि इंफ्रा कंस्ट्रक्शन और कैपेक्स पे स्पेंडिंग बढ़ाएगी सरकार, वो थोड़ा सा रोक कर ये जो बूस्ट दिया है सरकार ने वो कंजम्पशन के ऊपर दिया है। साफ तौर पे खपत पे सरकार का फोकस ज्यादा चला गया। कितना बजट है ये? 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इतने एक्सपेंडिचर्स जो है 50.65 लाख करोड़ रुपीस के एक्सपेंडिचर सरकार FY26 में करती हुई नजर आएगी। अब कैपेक्स पे थोड़ा सा बैकफुट पे आई है सरकार। रिडक्शन नहीं है कैपेक्स में, बल्कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगले फिस्कल में। लेकिन जितना आप सोचकर चल रहे थे और जितने बड़े बड़े जानकार सोच कर चल रहे थे उतना नहीं। जैसे कि FY25 के लिए कैपेक्स का रिवाइज अनुमान जो है वो 10.18 लाख करोड़ रुपीस है। यही वो आंकड़ा है जो 11.11 लाख करोड़ रुपीस का प्रोजेक्टेड था। 11.11 लाख करोड़ रुपीस सरकार को खर्च करने थे, लेकिन क्योंकि वो चुनावी साल था तो 10.18 लाख करोड़ रुपीस कैपेक्स पे सरकार खर्च कर पाई। FY26 के लिए कितना कैपेक्स प्रोजेक्टेड है? 11.21 लाख करोड़ रुपीस ओनली, इससे ज्यादा नहीं। तो आप सोच रहे थे 12-12.5 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स आएगा। जी नहीं, 11.21 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान आउट है। फिस्कल डेफिसिट जो संशोधित होकर हुआ है FY25 के लिए वो 4.9% के बजाय 4.8% हो गया है। एक और मुख्य हाईलाइट जो इस बजट का था वो फिस्कल डेफिसिट FY26 के लिए 4.4%। पहले सरकार बोल रही थी 4.5%, अब वो बोल रही है 4.4% FY26 तक फिस्कल डेफिसिट को ले आएंगे। कृषि, MSMEs, इनके लिए बजट पे बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हुई नजर आई। इंश्योरेंस पर FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी। एक बार तो इंश्योरेंस कंपनियां रॉकेट हो गई थी, लेकिन उसके बाद समझ में आया ओहो 100% FDI यानी कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो फिर इंश्योरेंस स्टॉक्स ढीले पड़ गए। अब इस बजट में ये जो अभी तक मैंने बारीकियां बताई, साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ये कंजम्पशन को बढ़ाने वाला बजट है। तो खपत से रिलेटेड स्टॉक्स तो भागेंगे आज के सत्र में, ये तो लगभग तय था। और बाजी पलट गई। FMCG स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, यहां पर एकदम से खरीदारी बनती हुई नजर आई। कौन पिट गया? जब सरकार खर्चा ही कम कर रही है कैपेक्स पे, तो फिर सरकारी कंपनियां कैसे चलेंगी बताओ? तो सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स पिट गए। रेलवे, डिफेंस और PSU स्टॉक्स में आज के सत्र में बहुत जबरदस्त बिकवाली होती हुई नजर आई। अच्छा, दिन भर बाजार झूलता रहा, ओपन हुए थे 23,528 के लेवल पे। उसके बाद जब तक बजट नहीं आता तब तक तो स्ट्रांग ही थे। दिन का हाई 23,632 का भी है, लेकिन जो लो लगा है बाजार में वो 23,318 का है। यानी कि बहुत उठापटक आज के सत्र में देखने को मिली और यह संभवतः तय था कि ऐसा ही बाजार देखने को मिलेगा। जो क्लोजिंग आई है वो 23,482 की आई है। 26 पॉइंट्स गवाकर निफ्टी ने क्लोज किया। निफ्टी बैंक 80 पॉइंट्स गिरकर 49,506 के लेवल पे क्लोज हुआ और सेंसेक्स 5 अंकों की बढ़त के साथ 77,505 के लेवल पे बंद हुआ। कोई बाजार नहीं खुला था, हमारे बाजार खुले थे क्योंकि आज सैटरडे था, तो बाकी के जो मार्केट थे वो बंद थे। अब सोमवार को खुलेंगे और सोमवार को किसका असर? डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान कर रखा है अलग अलग कंट्रीज पे, उसका असर तो लगभग तय है कि एशिया बाजारों पे पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा। आज तो हम बजट को ही पचा रहे थे। एडवांसेस निफ्टी के 22 और गिरने वाले थे 29। जो सबसे तेज चला, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो? सबसे तेज खपत वाली कंपनियां ही चलेंगी, तो ट्रेंड सबसे तेज चला आज, लगभग 7% ऊपर। ITC होटल्स 5% अपर सर्किट। मारुति सुजुकी, मतलब आप ये समझो कि आटा चावल दाल वाली जो कंपनियां बेचती हैं, रिटेल कंपनियां, या फिर जो कपड़े बेचती हैं वो वाली कंपनियां, फुटवेयर जो कंपनी है वो भी चलेंगे और साथ ही साथ होटल स्टॉक्स भी चलेंगे। ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही थी क्योंकि आम आदमी के हाथ में मिडिल क्लास को सपोर्ट करने वाला बजट है, तो मिडिल क्लास को एक बूस्टर डोज मिल गया है इस बजट में। ज्यादा स्पेंडिंग सरकार करवाना चाहती है। मारुति सुजुकी 5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 4% ऊपर, आयशर मोटर्स 4.25% ऊपर। लूजर्स कौन है? PSUs, सरकारी कंपनियां आज पिट गई। BEL, पावर ग्रिड, इन कंपनियों के स्टॉक्स में आज लगभग 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फिर L&T, सिप्ला, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में सबसे तेज चला ब्लू स्टार, आज 13% ऊपर। फिर थिरुमलाई केमिकल, जेंसा टेक, वोकहार्ट, गॉडफ्रे फिलिप्स 10% से 12.5% ऊपर आ गए। मिड कैप लूजर्स में रेलवे की तो बैंड बज गई। तो टेक्स मैको रेल, इरकॉन, मिधानी, RVNL, NCC, इन स्टॉक्स में 8% से 9.5% की करेक्शन देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया बजट के बाद FMCG, जिसमें लिकर स्टॉक, रैडिको एक ही दिन में 9% ऊपर, फिर गोदरेज कंज्यूमर 5.5% ऊपर, मैकडॉवेल 5.5% चढ़ गया। VBL, UBL, टाटा कंज्यूमर, ITC जैसे स्टॉक्स में आज जबरदस्त रिटर्न्स मिले। ऑटोज भी चल गए आज,
मारुति, आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, एमएनएम जैसे स्टॉक 2.5% से 5% ऊपर आ गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स भी चले आज, जिसमें फीनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज, लोधा, शोभा, डीएलएफ 2.25% से 6.5% की छलांग लगा गए। तो ये सब कंजम्पशन के ऊपर सरकार का फोकस है। जो आप नहीं सोच के चल रहे थे कि सरकार कर सकती है, उन्होंने कर दिया। एक्सपेक्टेशन थी कि 10 लाख तक एग्जेम्प्ट करो इनकम टैक्स को, लेकिन सीधा 12 लाख। और जब ये खबर आई थी तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। 10 बार सोचना पड़ रहा था, लेकिन ये हकीकत है। साल में 12 लाख की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर जो गिरे उसमें था रेलवे, जिसमें टेक्समैको रेल, इरकॉन, बैंड ही बज गई। आरवीएनएल, रेलटेल, टीटागढ़, आईआरएफसी, जेडब्ल्यूएल बहुत बुरी तरीके से पिटे, क्योंकि देखो बढ़ा तो है बजटरी एलोकेशन रेलवे डिफेंस में, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं। सरकार का फोकस खास तौर पे मिडिल क्लास के ऊपर चला गया और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में स्लैब्स में भी बदलाव, और साथ ही साथ ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 12 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं, इसकी भी घोषणा हुई है। तो फिर आज सरकारी कंपनियां चल नहीं सकती थी, आप कैपेक्स पे फोकस ही नहीं कर रहे थे। डिफेंस कंपनियां भी टूटी, जिसमें मेधानी, पारस, मैसडॉक, कोची शिपयार्ड, एचएएल, बीईएल जैसे स्टॉक्स में आज बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली है। 4% से 9% ये स्टॉक टूट गए। फिर सरकारी कंपनियां आईआरएफसी, आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, एचएएल, बीईएल, पावर ग्रिड, एचपीसीएल सब आज लाल निशान की क्लोजिंग है। कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स पे भी गिरावट आई है, जिसमें एनसीसी, हुडको, एनबीसीसी, पीएनसी इंफ्रा, वेरॉक जैसे स्टॉक्स आज टूटे हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, सरकार का फोकस खपत को बढ़ाने पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जितना पिछली बार थी उसी के आसपास की है। कैपेक्स जो मुख्यतः हम बार बार बात कर रहे थे बजट से पहले कि कैपेक्स को बूस्ट देगी सरकार, बिल्कुल वो नहीं। रणनीति कंप्लीटली बदल दी गई, क्योंकि कैपेक्स जब सरकार कर रही थी तो आपकी जो देश की इकोनॉमी है वो 6.5%, जो इस बार का जो रेंज दे रखा है वो 6.3% से 6.8% की रेंज दे रखी है। इतना कैपेक्स पे स्पेंड कर दिया, 11 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेट भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जो देश की जीडीपी है वो 6.5% के आसपास, 6.6% के आसपास ग्रो करेगी। तो बताओ फिर ऐसा क्यों ना किया जाए कि कंजम्पशन को ही बूस्ट कर दें, आम आदमी के हाथ में पैसा दे दें, उसके बाद वो खर्चा करेगा, देश की इकोनॉमी फिर तेज हो जाएगी। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड जो बढ़ती हुई नजर आई है, ये ऐसा लग रहा है कि एक बैलेंस्ड बजट है। ये बहुत समय से मांग थी कि मिडिल क्लास को आप सपोर्ट करो। बहुत ऐसा वर्ग है जो अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहता है, खर्चा करना चाहता है, स्पेंडिंग करना चाहता है, लेकिन वो अलाउ नहीं हो रहा है, क्योंकि टैक्स स्पेंडिंग बहुत, टैक्स के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ह्यूज बर्डन है मिडिल क्लास के ऊपर। तो वो एक तरीके से बहुत रिड्यूस कर दिया सरकार ने, और ये बहुत बड़ा तोहफा था, ये गिफ्ट था बहुत बड़ा आज मिडिल क्लास के लिए। तो सरकार ने एक बैलेंस बजट पेश किया है। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कंस्ट्रक्शन कैपेक्स वगैरह किसी भी चीज़ में, लेकिन बाजार अभी फॉर शॉर्ट टर्म एकदम से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा दूर होके ये जहां पर स्पेंडिंग होगी इकोनॉमी में उनकी तरफ एकदम से लाइन हो जाएगा। बताओ तो सी, ऑटो स्टॉक्स और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वाइट गुड वाली कंपनियां, एफएमसीजी एकदम से ही तेज होने लग गई मार्केट में। संस्थागत निवेशक ऐसा लग रहा है बजट को थम्स अप देंगे। वैसे तो वो चाहते थे कि कैपेक्स बढ़े, लेकिन ये एक बैलेंस बजट साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसमें कृषि, एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरिंग, इन सबके ऊपर भी बहुत फोकस किया मार्केट में, बजट में। तो हो सकता है कि संस्थागत निवेशक इस बजट को थम्स अप दें। असर आने में तो समय लगेगा। अब होगा क्या कि कंपनियां क्षमता विस्तार पर ज़्यादा खर्चा करेंगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, तो ऑब्वियसली आपको अपनी क्षमताएं भी बढ़ानी पड़ेंगी। देखते हैं निजी कंपनियां अपना पार्टिसिपेशन करती हैं कि नहीं। अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट ये है कि 7 फरवरी को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। अब आरबीआई के पाले में है गेंद। सरकार ने कर दिया अपना काम, एक रोड मैप बना दिया FY 26 के लिए। अब देखते हैं आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कम कर पाता है कि नहीं। ये इन्फ्लेशनरी बजट है, साफ तौर पर पता लग रहा है महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो आरबीआई के नए गवर्नर आए हैं और वो पहले ही सरकारी मशीनरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अब देखते हैं कि वो नए गवर्नर क्या अब इंटरेस्ट रेट का कट भी कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे सिनेरियो में जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। ये अगर इंटरेस्ट रेट कट हो गया, ग्लोबल चैलेंजेस, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बावजूद और जो बजट आया उसके बावजूद, तो कमाल हो जाएगा। फिर तो देखना पड़ेगा कि ये जो साल है इसमें हम इतना पेसिमिज्म में रह रहे थे कि मार्केट टूटेगा, ऐसी अनाउंसमेंट मार्केट को तोड़ नहीं सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी एक बड़ा असर डालेगी ग्लोबली। जब अब आप खोलोगे सोमवार को तो वर्ल्ड मार्केट्स एक साथ खुल जाएंगे, और ये जो टैरिफ लगा रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये एक बड़ा असर डालेंगे। अब उसको भी फैक्टर इन करके चलना होगा। मिड कैप शेयर्स में अभी भी संभलने में समय लगेगा। ऐसे जैसे कंजम्पशन वाली स्टोरी के ऊपर आप एकदम से लपक के ना खरीदें। हो सकता है कि बाजार में स्टील, सीमेंट, ये कैपिटल गुड्स वाली कंपनियों में भी तेजी आए अच्छे वैल्यूएशंस पे। तो बैलेंस बजट है, बाजार बजट को पचाएगा और इस चीज़ पे बेट लगाएगा कि लॉन्ग टर्म में सरकार क्या समझती है कि अगर कंजम्पशन को बूस्ट मिला तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट किस तरीके से इकोनॉमी पे आता हुआ नजर आएगा। जब क्षमताएं बढ़ेंगी तो किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इकोनॉमी में। तो ओवरऑल आज कंजम्पशन स्टॉक्स का नंबर आया, कल किसी और सोमवार को किसी और सेक्टर का नंबर आ सकता है। और कंजम्पशन स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे, उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स पे फोकस आएगा। सरकारी कंपनियों पे नहीं आएगा अभी फोकस, रेलवे डिफेंस पे बिल्कुल नहीं आएगा फोकस।
बाजार में गिरावट में नियमित निवेश करना यही इस समय ठीक रणनीति है। ये जो अर्निंग्स डाउन साइकिल पे आप रहे हो, इससे बाहर निकलने में बहुत समय लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। बाजार में सस्ता फिर से सामान मिल जाएगा, ये थोड़ा सा यूफोरिया क्रिएट हो जाता है, एकदम से सेक्टर्स पे बज बननी शुरू हो जाती है, कंजम्पशन स्टॉक्स महंगे हैं। ध्यान से सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही ठीक। और आपको पता ही है मिड कैप्स की हालत बहुत डामाडोल है, तो गिरावट में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट आप जारी रख सकते हैं। आज सरकार ने जो पेश किया बजट, उसमें सरप्राइज किया मिडिल क्लास को और एक बैलेंस्ड बजट सरकार ने पेश किया।